तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं वेक्टर। वेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर पे ही डिपेंड करेगा आप क्या करना 3D। और वेक्टर अगर अच्छे से कंप्लीट है 3D बहुत आसान होगा। और वेक्टर भी बहुत ही इजी टॉपिक है। ये सिंपल है, आपका कैलकुलस से भी ज़्यादा आसान लगता है यदि इसका कंसेप्ट और थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे से हम ध्यान में रखते तो वेक्टर को समझने से पहले हम लोग या वेक्टर को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन होता क्या है, तो डायरेक्शन को हम लोग समझते तो हम लोग को वेक्टर को समझने में आसान होगा। तो ये डायरेक्शन समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये डायरेक्शन तो हम लोग जानते ही हैं कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 8 डायरेक्शन है। दिशा कितना, 8 दिशा है। ये आपका इस दिशा को बोलते हैं नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ मतलब क्या ना, उत्तर। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब आपका पूरब, क्या पूरब, और साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये हम लोग जान गए उत्तर दक्षिण पश्चिम। और ये 4 दिशा तो हम लोग सभी जानते ही हैं। और ये दिशा, इस दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या, कौन सा दिशा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ दिशा बोलेंगे। ईस्ट नॉर्थ दिशा मतलब उत्तर पूरब या पूरब उत्तर दिशा इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन दिशा बोलते हैं, ये कौन दिशा होता है, ए वाला हम लोग समझ गए। साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ दिशा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ दिशा। और ए डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं ईस्ट साउथ या हम लोग बोल सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट दिशा। और इस दिशा को क्या बोल सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ। कौन सा दिशा, वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये हम लोग सभी जान गए। डायरेक्शन कितने होते हैं, 8 डायरेक्शन होते हैं, 8 दिशा होता है। ये हम लोग कंप्लीट कर ले। और ये हर एक दिशा एक दूसरे से कितना कोण बनाता, 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता, सभी दिशा एक दूसरे से 45 डिग्री कोण बनाता है। कितना, 45 डिग्री का। जितना सारा इसमें कोण है सभी दिशा एक दूसरे से कितना कोण बनाता, 45 डिग्री का। तो ये हम लोग समझ गए डायरेक्शन कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं डायरेक्शन। अब हम लोग समझेंगे डायरेक्शन को मेजर कैसे करते हैं, मतलब दिशा को मापेंगे कैसे कि कौन सा दिशा कितना डिग्री कोण बना रहा है। इसको मापने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं, दिशा को मापेंगे कैसे। दिशा को मापने के लिए हम लोग ए स्केल लगाते हैं, ध्यान देंगे। सेम है, बहुत ही आसान है। किसी कोण को मापने के लिए ए हो जाएगा नॉर्थ और ए साउथ, और यहां पर बोलेंगे ईस्ट और इधर बोलेंगे वेस्ट, नॉर्थ। ए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग समझ गए। ए इस दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दिशा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, अभी हम लोग समझे। और इस दिशा को क्या, वेस्ट और साउथ। ए दिशा क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ, और ए दिशा क्या बोल देंगे, वेस्ट और नॉर्थ। ए दिशा हम लोग सभी जानते हैं, अभी हम लोग समझे। अब इस दिशा को मेजर कैसे करते हैं, तो इस दिशा को अगर मेजर करना हो, मतलब मापना हो, तो क्या मापेंगे, इस दिशा को मापना हो तो बोलेंगे ईस्ट से नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ मान लेते अल्फा, तो इस एंगल को क्या मान लेते, अल्फा। तो इस अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ। कितना कोण है, ईस्ट से नॉर्थ अल्फा कोण। ईस्ट से नॉर्थ कितना कोण बना रहा, अल्फा कोण बना रहा है। और इस कोण को मापना हो तो हम लोग को बोलेंगे नॉर्थ से वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट। कितना कोण, यहाँ पे अल्फा और ए ले लेते बीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। किससे, नॉर्थ से ईस्ट बीटा कोण। और यहाँ पे ए वाला कोण को मेजर करना हो तो इस तरह से मेजर करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट, कितना, क्या कोण बना रहा है, गामा कोण। नॉर्थ से वेस्ट गामा कोण।
बनाता है। अगर इस कोण को मेजर करना हो तो इस कोण को मेजर करने के लिए इस एंगल से करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, तो वेस्ट से क्या ना नॉर्थ की दिशा में क्या कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इस कोण को मेजर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में फाई कोण बना रहा है, और इस दिशा में इसको कोण मेजर करना हो तो मान लेते साई कोण बना रहा, और यहाँ पे इस दिशा में मेजर करेंगे, और ये मान लेते हैं ऐसे आपका यहाँ पे साई, और इस कोण ए, और इस कोण को क्या मान लेते हैं बी। तो इस तरीके से हम लोग कोण को क्या करते हैं, मेजर करते किसी भी कोण को। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझाते हैं, जैसे आइए एग्जांपल में समझ, जैसे एग्जांपल में समझें क्या कर रहा है। फर्स्ट में नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री कोण बनावे, तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए करा नॉर्थ से ईस्ट दिशा में क्या ना 30 डिग्री का कोण बनाया। तो नॉर्थ से ईस्ट दिशा में 30 डिग्री कोण बनाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ से बोला ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट इस दिशा में जाएंगे, और यहाँ पे कितना डिग्री बोला, 30 डिग्री कोण बना दिया। तो ये हम लोग क्या कर दिए, ग्राफ बना दिए, हो गया। तो नॉर्थ से ईस्ट कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बन गया। अब यही कह देता यहाँ पे क्या ना, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ 60 डिग्री का कोण बनावे, कोण बनावे। तो ये क्या है, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट यहाँ है, नॉर्थ यहाँ, तो वेस्ट से नॉर्थ इस दिशा में कितना कोण बनाने के लिए बोला, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये हो जाएगा कोण, तो इस दिशा में दे देंगे। तो ये हो गया वेस्ट से नॉर्थ कितना, 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री बना ली। तो इस तरीके से हम लोग कोण को क्या कह लेंगे, मेजर कह लेंगे, कोण को इस तरीके से मेजर। तो हम लोग समझ गए वेक्टर में कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और इसको मेजर करना हो तो मेन जो डायरेक्शन होता है ना, उसी से हम लोग कोण को मेजर करना होता है। मेन जो डायरेक्शन होता है उसी से कोण को क्या करते, मेजर करते। तो इसमें डायरेक्शन 8, तो दिशा भी कितना, मतलब डायरेक्शन 8 है, दिशा 8 है, तो कोण भी कितना है, 8 ही है, कोण भी कितना होंगे, 8। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर। वेक्टर को अब डायरेक्शन समझने के बाद अब हम लोग को समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या, फिजिकल क्वांटिटी आप समझ पाएंगे तब अब हम लोग समझेंगे वेक्टर और स्केलर वेक्टर क्या होता है। तो अब हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन समझने के बाद हम लोग को समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। अब फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है क्या, भौतिक राशि हम लोग बोलेंगे वैसे राशि जिसे मापा जा सके, जिसे माप सके और मेजर कर सके, वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि है। तो मापांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि कंप्लीट हो गया, जिसे मापा जा सके वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। ये आप फिजिक्स में कंप्लीट कर चुके, ये चीज फिर से रिपीट करते। अब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसे मापा जा सके वो क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। जितना सारा हम कुछ बनाते हैं और करते हैं वो सब क्या होता है, भौतिक राशि है। अब ये भौतिक राशि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे देयर आर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। The types of physical quantity, यहाँ पे there are 2 types of physical quantity. The types of 2 physical quantity. First आता वेक्टर क्वांटिटी, या इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि या सदिश। अब ये होता क्या है, अब वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर हम लोग बोलेंगे वैसा क्वांटिटी जिसमें मापांक हो, निश्चित दिशा हो और त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन करता हो, वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मापांक हो,
निश्चित दिशा हो और जो त्रिभुज के जोड़ नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में वेग जिसको वेलोसिटी बोलते, त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं, और हम लोग यहाँ पे ले सकते और क्या ना बल, ये क्या ना जिसको फोर्स बोलते हैं, etc। हम लोग ये बहुत से हो सकते। तो ये आपका क्या आता है, वेलोसिटी सदिश राशि में। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलेंगे अदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि हम लोग बोलेंगे वैसी राशि जिसमें मापांक हो और निश्चित दिशा नहीं हो, फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मापांक हो लेकिन निश्चित दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं दाब, क्या ले सकते हैं, दाब जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। चाल, क्या बोल सकते, चाल। दूरी, ये क्या ले सकते, दूरी। समय, etc। ये बहुत से हो सकते। तो ये सब क्या कहलाता, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग समझ के वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी 3 टर्म से डिपेंड करता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टर्म पे डिपेंड करते हैं, 3 टर्म पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग 3 टर्म्स। फिजिकल क्वांटिटी कितने टर्म पे डिपेंड करता है, तो 3 टर्म पे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, सपोर्ट। सपोर्ट फर्स्ट होता है, सपोर्ट पे डिपेंड करता। दूसरा आपका करता है लेंथ, थर्ड में आपका करता है सेंस। अब सपोर्ट, लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और सेंस को बोलते हैं डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टर्म पे डिपेंड करता। अब इस तीनों टर्म को समझेंगे। यहाँ पे सपोर्ट, लेंथ और सेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते कोई 2 खंबा है और ये दोनों खंबे से किल्ली लगा हुआ और ये भी यहाँ पे इस खंबे से किल्ली लगा हुआ, और ये दोनों कुंडी से एक ना यहाँ पे एक रस्सी को क्या कर लेते, बांध देते हैं। ये जो बांधे और यहाँ से यहाँ तक ये क्या काम कर रहा है, बेस सपोर्ट का काम कर रहा है। ए और बी किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का। ए और बी ये दोनों रस्सी बंधा हुआ, तो ये दोनों सपोर्ट के कारण, तो ए और बी क्या है, सपोर्ट है। और इस पे कुछ इस यहाँ से यहाँ तक में इस डायरेक्शन में कुछ यहाँ पे इस पे रस्सी पे रखा हुआ है, पी से क्यू की दिशा में। तो पी से क्यू, क्या ना, पी से क्यू में, तो P से Q, तो P से Q के लिए ये जो रस्सी पे रखा हुआ, ये रस्सी पे रखा हुआ, तो ये भी क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। P से Q की दूरी, P से Q की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। क्या बोलेंगे, लेंथ। P से Q की बीच की दूरी क्या बोलेंगे, लेंथ, मैग्नीट्यूड। सेंस, तो P से Q है, P से Q की दिशा में, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंस। अगर P से, ये बता रहा है किस दिशा में, P से Q की दिशा में, तो ये सेंस का काम कर रहा है। P और Q की दूरी को हम लोग बोलते हैं लेंथ, और P से Q की दिशा को हम लोग बोलते हैं क्या ना, सेंस। और ये भी किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का। तो हम लोग समझ गए सपोर्ट, लेंथ और सेंस क्या होता है। यदि इसको बिंदु P से बिंदु Q, इसको ऐसे लिखना हो, बिंदु P से बिंदु Q, बिंदु P से बिंदु Q को सदिश रूप में सूचित करते हैं वेक्टर PQ द्वारा। क्या द्वारा, वेक्टर PQ द्वारा। मतलब बिंदु P से बिंदु Q को सदिश रूप में लिखना हो तो क्या लिख देंगे, वेक्टर PQ द्वारा। और मापांक मतलब मैग्नीट्यूड, मापांक को सूचित करते हैं PQ, मॉड PQ द्वारा।
क्या द्वारा, मॉड पी क्यू। पी वेक्टर पी क्यू दिया हो, मतलब बिंदु पी से बिंदु क्यू की दिशा में है, तो उसको लिखते हैं वेक्टर पी क्यू। और इसके मापांक को, अगर इसकी दूरी ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर पी क्यू। क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर पी क्यू। तो हम लोग समझ गए फिजिकल क्वांटिटी 3 टर्म पे डिपेंड करता है, सपोर्ट पे, लेंथ पे और सेंस पे। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। अब वेक्टर के प्रकार क्या क्या है वो समझते, फिर से रिपीटेड करते। फर्स्ट में हम लोग स्टार्टिंग में क्या समझे, डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने प्रकार के थे, डायरेक्शन 8 टाइप के होते हैं, और 8 टाइप हम लोग सभी जानेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये सब। उसके बाद हम लोग जाने डायरेक्शन को, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, डायरेक्शन के एंगल को किस प्रकार से मेजर करते हैं वो हम लोग समझे। अब उसके बाद यह समझे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपका यहाँ पे वैसा राशि होता है जिसे माप सके और मेजर कर सके, वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से मिला, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी में, दूसरा मिला स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोले वैसे क्वांटिटी जिसे मेजर कर सके और फिक्स डायरेक्शन हो और त्रिभुज के योग नियम का पालन करता, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाया। स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, जिसमें मापांक, केवल मापांक हो, निश्चित डायरेक्शन नहीं हो, वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। ये समझे। फिर हम लोग यह समझे कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टर्म पे डिपेंड करता है, सपोर्ट पे, लेंथ पे और सेंस पे। अब हम लोग समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग समझेंगे वेक्टर के प्रकार। तो आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर समझते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। तो पहला होता है को इनिशियल वेक्टर। पहला क्या समझेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यदि एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक वेक्टर, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जब एक ही पॉइंट से निकलता हो, क्या निकलता हो, एक ही पॉइंट से निकलता हो, क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर का कोइनिशियल पॉइंट एक ही हो, सेम हो, तो क्या कहलाएगा, कोइनिशियल वेक्टर। मतलब इसको ले लेते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो ये क्या कहलाएगा, कोइनिशियल वेक्टर कहलाए, क्योंकि सारे वेक्टर ओ ए का कोइनिशियल वेक्टर क्या है, ये आपका ओ है, और वो भी, इसका भी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी और वेक्टर ओ डी। वेक्टर ओ डी क्या है, को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर ओ डी क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। ये सब, ये सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। अब हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल। अब को टर्मिनल वेक्टर होता है क्या, को टर्मिनल वेक्टर बोलेंगे, यहां भी सेम रूल अपनाएंगे, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को टर्मिनल वेक्टर कहलाता है, यदि सभी वेक्टर का को टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। को टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, क्या कहलाएगा, को टर्मिनल। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ए, बी और सी और डी, तो क्या कहलाएगा, को टर्मिनल वेक्टर, क्योंकि डी ओ, और यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ए ओ, वेक्टर ए ओ, वेक्टर बी ओ, वेक्टर बी ओ और वेक्टर सी ओ और वेक्टर डी ओ। ये सब क्या है, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, को टर्मिनल वेक्टर। मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश अगर कोई वेक्टर का को टर्मिनल पॉइंट सेम हो, क्या कहलाएगा, को टर्मिनल वेक्टर। तो ये हो गए को टर्मिनल वेक्टर। अब हम लोग समझेंगे थर्ड में लाइक वेक्टर। तो थर्ड में हम लोग समझेंगे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सदिश लाइक वेक्टर कहलाता यदि डायरेक्शन सेम हो।
डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर। ये सब आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, लाइक वेक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, और हो भी सकता है और नहीं भी, वो क्या कहलाएगा, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर के लिए केवल क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। थर्ड फोर्थ में हम लोग देखेंगे अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अब अनलाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे इसमें भी दो या दो से अधिक वेक्टर अनलाइक वेक्टर कहलाता है। यदि डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और डायरेक्शन मतलब दिशा विपरीत हो, और इसमें भी मापांक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या बोलेंगे, जिसमें डायरेक्शन क्या हो, दिशा विपरीत हो, और मापांक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो लोकल वेक्टर, स्थानीय सदिश। तो लोकल वेक्टर हम लोग किसे कहेंगे, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर का पासिंग पॉइंट फिक्स्ड हो। तो यदि यहाँ पे देख रहे हैं जितना सारा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये सभी वेक्टर एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये कहलाएगा को लोकल वेक्टर। लोकल वेक्टर मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जब एक ही पॉइंट से गुजरता हो तो सारे वेक्टर क्या कहलाता है, लोकल वेक्टर। क्या कहलाता है, लोकल वेक्टर। 6 में हम लोग समझेंगे लोकल वेक्टर के बाद फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, अब फ्री वेक्टर किसे कहेंगे, वैसा वेक्टर जो लोकल वेक्टर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर सी, ये सब क्या है ना, फ्री वेक्टर है। जो लोकल वेक्टर नहीं हो वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर। लोकल वेक्टर किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक वेक्टर का पासिंग पॉइंट सेम हो, पासिंग पॉइंट सेम हो तो क्या कहलाएगा, लोकल वेक्टर। और फ्री वेक्टर किसे कहेंगे, जब लोकल, वैसा वेक्टर जो लोकल वेक्टर ना हो वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर। अब हम लोग समझते हैं इक्वल वेक्टर। तो आइए इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, हम लोग यहाँ पर ए बी वेक्टर ए ले लिए, और वेक्टर यहाँ पे सी और डी वेक्टर क्या ले लिए, बी, और यहाँ से यहाँ तक की दोनों का मेजर 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका भी क्या ना, मेजर 5 है। तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे टू वेक्टर इक्वल वेक्टर का मतलब दो सदिश बराबर सदिश कहलाता है यदि दिशा सेम हो, दिशा क्या हो, दिशा सेम हो, और मैग्नीट्यूड दिशा सेम हो, मापांक भी सेम हो, तो क्या कहलाएगा, बराबर सदिश। देखिए इसमें क्या ना, दिशा क्या ना दोनों का सेम है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड मापांक भी इसका 5 है, इसका भी कितना है, 5 है। तो इसको बोल देंगे ए बी, वेक्टर ए बी, मतलब वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर सी डी, इसको बोले वेक्टर ए, इसको बोले वेक्टर बी। कैसा वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, दिशा सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। अब हम लोग समझेंगे पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर सदिश या समरेख सदिश। तब पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना, पैरेलल और कोलिनियर मतलब इक्वल वेक्टर तो हम लोग समझिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो, तो पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर के लिए मतलब केवल सपोर्ट सेम हो, हाँ,
वैसा वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर कहलाता है। यदि सपोर्ट सेम हो और मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है, नहीं भी, डायरेक्शन भी समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कहलाता है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर होने के लिए केवल क्या होना चाहिए, सपोर्ट सेम होना चाहिए। क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी, मैग्नीट्यूड भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तब भी क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए केवल क्या होना चाहिए, केवल आपका सपोर्ट सेम होना चाहिए। ये ले लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये सब क्या है, पैरेलल वेक्टर भी है और कोलिनियर वेक्टर भी है। और यहाँ पे ए ले ले आपका वेक्टर डी और वेक्टर यहाँ पर वेक्टर यहाँ भी ले ले ई और वेक्टर एफ। ये सब क्या ना, ये आपका वेक्टर डी, वेक्टर ई और वेक्टर एफ क्या है, कोलिनियर वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर भी है। कैसा है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर है। अब देखिए ये कैसे कोलिनियर पैरेलल वेक्टर सर, तो यहाँ पे डी ई एफ का सपोर्ट सेम है, सपोर्ट क्या सेम है, इसलिए ये क्या है ना, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर है। इसका सपोर्ट ए बी सी, इसका सपोर्ट सेम है, ए बी सी कोलिनियर है। अगर यहाँ पे बोल दे वेक्टर ए और वेक्टर डी पैरेलल है, नो, ये पैरेलल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका सपोर्ट इस तरीके से, इसका सपोर्ट इस तरीके से, इसलिए ए वेक्टर डी पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। पैरेलल वेक्टर के लिए सपोर्ट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, मैग्नीट्यूड भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी, इसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना, इतना टाइप्स ऑफ वेक्टर, और भी टाइप के वेक्टर हैं, लेकिन इतना ही भी हम लोग क्या ना एक्सरसाइज देखते। अब हम लोग 25.1 बुक केसीसीना से, तो फर्स्ट में हम लोग देखते। अब इतना हम लोग वेक्टर टाइप्स, यहाँ पे कितने टाइप्स पढ़ ले, 8 टाइप्स देख ले वेक्टर का, और भी टाइप होते। इतना से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते, फिर हम लोग आगे वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए इतना से हम लोग देखते एक्सरसाइज आपका क्या ना 25.1 आपका बुक केसीसीना से हम लोग देख लेते। इतना कॉन्सेप्ट पे हम लोग एफ एक्सरसाइज 25.1 हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, और फिर 25.2 के लिए हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो आपका 25.2 बहुत आसान लगेगा और समझने में। तो पहला क्या करना, ये समझ चुके, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश रूप में वर्गीकरण करें। तो सदिश और अदिश, सदिश राशि किसे कहेंगे, अदिश राशि किसे कहेंगे, ये समझते, जिसमें मापांक हो और दिशा हो, मापांक और दिशा। इसमें मापांक और निश्चित दिशा नहीं हो, निश्चित दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, अदिश। तो हम लोग यहाँ पे 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड क्या ना अदिश है या सदिश, तो ये आपका अदिश राशि होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 सेकेंड बोला गया, तो इसमें मापांक तो है लेकिन निश्चित दिशा नहीं है। किस दिशा में 5 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, दिशा इसमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे करा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलो, यहाँ तो ये तो माप लिया कि 30 किलोमीटर 1 घंटा में 30 किलोमीटर चला, लेकिन किस दिशा में चला ये नहीं बताया, तो इसलिए क्या होगा, ये अदिश। यहाँ पे करा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे करा 10 ग्राम कितना पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पे तो मेजर किया 10 ग्राम कितना से, पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम, 10 ग्राम। तो ये तो मेजर किया कि मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 10 ग्राम होता है, लेकिन किस दिशा में नहीं है, इसमें दिशा है, तो क्या होगा, अदिश राशि है। अब यहाँ पे करा 10 न्यूटन मतलब बल, तो 10 न्यूटन बल लगाया, मतलब ये कह रहा बल लगाता है, इसमें क्या ना एक निश्चित दिशा के अनुसार से बल लगाता है, किस दिशा में बल लगाए किस दिशा में नहीं लगाए। तो इसमें बल में क्या होता है ना, दिशा भी होता और मापांक, कितना हम लोग बल लगा रहे हैं वो, तो इसमें दिशा भी होता और मापांक दोनों होता, तो क्या हो जाएगा, सदिश।
और एक करा 20 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा? उत्तर जा रहा है। कितना? 20, एक सेकेंड में 20 मीटर उत्तर जा रहा है। मतलब एक क्लियर कर दिया, उत्तर मतलब दिशा दे दिया, और कितना जा रहा है एक सेकेंड में? 20 मीटर। मतलब दिशा भी हो गया, मापांक भी हो गया। मतलब ये किस में आ गया? सदिश में आ गया। किस में आ गया? सदिश में आ गया। और 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? किस दिशा में? यहाँ तो माप रहा है कितना सेंटीमीटर क्यूब है, किस दिशा में? नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा? अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश। तो ये हम लोग कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप लोग खुद से बना सकते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर भी सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखेंगे। क्या रहा ना? 10 केजी। 10 केजी, इसमें दिशा नहीं है, क्या हो जाएगा? अदिश। और एक करा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर पर स्क्वायर मतलब एक सेकेंड में क्या जा रहा है ना? अब 20 सेंटीमीटर जा रहा है। तो ये क्या ना? त्वरण को दर्शाता है। क्या कर रहा था? त्वरण का ऐसा मात्रा क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो एक त्वरण है, त्वरण में क्या होता है ना? दिशा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सदिश। ये क्या हो जाएगा? ये सदिश। त्वरण में क्या ना? दिशा भी है और मापांक भी है। ये करा यहाँ पे क्या ना? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या करा? ये 50 मीटर पर सेकेंड मतलब एक चाल है। चाल को हम लोग क्या ना? चाल में कोई दिशा नहीं होता, तो चाल क्या ना? किसी प्रकार से चाल चल सकता है, तो इसमें निश्चित दिशा नहीं होता। ये क्या हो जाएगा ना? अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। चाल क्या होता है ना? अदिश। तो ये ऐसे चाल होता है। तो इसमें कोई दिशा है क्या? पता नहीं कौन दिशा में, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? अदिश। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 क्या ना? ये आपका इसमें करा 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये क्या करा ना? वेस्ट दिशा में, ये पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसको हम लोग ये आप इसमें निश्चित दिशा हो गया क्या ना? ये सदिश हो जाएगा। और ये करा 50 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका यहाँ पे घनत्व की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश। और ये कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें ना डिग्री में क्या ना? दिशा नहीं होता है। ये क्या होता है ना? अदिश हो जाएगा। अभी जो तापमान है अभी क्या ना? 35 डिग्री होगा तापमान। तो ये तापमान में कोई दिशा नहीं होता है, केवल माप सकते कि इतना गर्म है और इतना ठंडा है। तो ये डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अदिश। ये 10 किलो भार। 1 किलो भार मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि 10 केजी है। तो यहाँ पे भार दे रहे हैं। भार मतलब दबाव कर रहे हैं। भार मतलब क्या ना? दबाव। दबाव मतलब यहाँ पे क्या ना? ये बात करें बल की। भार मतलब बल दे रहे हैं। तो ये क्या ना? बल का काम कर रहा है। तो ये ना सदिश में आएगा। क्या ना? इसमें सदिश हो जाएगा। दिशा है इसमें, ये फिक्स दिशा है, तभी तो ये आपका यहाँ पे भार महसूस हो रहा है। कितना? 10 केजी। ये अगर दिशा नहीं रहेगा इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि 10 केजी है या 5 केजी है। इसमें दिशा है, कोई दिशा है। एक डिग्री, यहाँ पे डिग्री दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री में हम लोग को दिशा नहीं दिख रहा, तो ये कह देंगे अदिश। क्या कह देंगे? अदिश। आवेश। आवेश भी क्या ना? अदिश है, कोई दिशा में नहीं आता। ऊर्जा। ऊर्जा हर एक के पास, अभी जो बोल रहे हैं क्या ना? ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा में कोई दिशा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? अदिश। अदिश हो जाएगा। विभव। विभव भी क्या है ना? अदिश ही है। विभव भी क्या है? अदिश है। विभव भी अदिश है। क्या है? अदिश राशि है। और विस्थापन। विस्थापन मतलब एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। दूरी क्या होता है? अदिश और लाइन होता है, लेकिन विस्थापन एक क्लियर हो जाता है कि यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो आपका क्या होता है? विस्थापन दिशा हो जाता है। विस्थापन क्या ना? सदिश। तो आपका जो भी क्या ना? आपका यहाँ पे ये क्या ना? सदिश। ये क्या होता है ना? सदिश। तो रेल आपका क्या ना? एरोप्लेन जितना रहते हैं ना, वो सारा विस्थापन तय करता है। क्या करता? विस्थापन तय करता है, दूरी तय नहीं करता। रेलवे मतलब यहाँ पे जो भी क्या ना? एयरलाइन होते हैं, एयरलाइन मतलब हवाई जहाज, जो भी दूरी तय करती है वो क्या करती है? दूरी तय करती है, वो क्या करती है? विस्थापन तय करती है, वो सदिश दिशा में होती है। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना? अदिश और सदिश। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, निम्नलिखित का आलेखीय निरूपण करें। निम्नलिखित का आलेखीय निरूपण करें। दक्षिण से 30 डिग्री, पश्चिम में 40 मीटर का विस्थापन। इसका आलेख बना देना। करा इसका आलेख बनाए तो हम लोग सभी जानते हैं ये नॉर्थ और ये क्या ना साउथ, ईस्ट और ये क्या है ना वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग जानते हैं। फिर करा दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, तो ये आपका नॉर्थ और आपका वेस्ट मतलब साउथ है। दक्षिण से क्या ना पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण से पश्चिम कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है और कहाँ तक जाता है 40 मीटर का विस्थापन करता है। तो ये आपका दिशा यहाँ पे इतना कोण बना लिए मेजर करके और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या ना कितना डिग्री 40 मीटर, 40 मीटर गया, ये हो गया है। फिर करा उत्तर पूर्व में क्या ना उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व कोण कौन है, ये वाला उत्तर पूर्व कोण नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व में कितना जा रहा 20 मीटर का विस्थापन करता है। कि कितना कोण बनाएगा 45 का कोण बनाएगा। ये भी कितना बनाएगा 45 का कोण बनाएगा। कितना विस्थापन करता 20 मीटर ही करता, 20 मीटर ही करता। फिर करा पूरब से 60 डिग्री, पूरब से 60 दक्षिण, और पूरब से 60 डिग्री दक्षिण बनाता। पूरब क्या ना पूरब से 60 दक्षिण, तो पूरब से 60 दक्षिण, तो ये आपका क्या हो जाए ना दक्षिण ये है। तो पूरब से दक्षिण ए वाला कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है और कितना विस्थापन कर रहा है, तो ये विस्थापन कर रहा है 50 मीटर। तो इसको हम लोग मान लेंगे 50 मीटर है। तो ये करा पूरब से दक्षिण कितना 60 डिग्री कोण बना लिए और कितना दूरी तय करता 50 मीटर दूरी तय करता। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 50 दूरी। तो ये हो गया क्या ना इस दिशा का ग्राफ, हम लोग ड्रा करेंगे। अब हम लोग समझेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्या करना, निम्नलिखित का आलेख निरूपण करें। सभी का क्या ना आलेख बनाना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में समझे थे सेम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर क्या करना 4 का फर्स्ट करा 50 किलोमीटर उत्तर से 30 डिग्री पूरब जाता। तो ये आपका 30 डिग्री कोण बना के ये हम लोग यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये ले लिए। फिर करा ना यहाँ पे 50 किलोमीटर कहा उत्तर से पूरब, तो ये उत्तर है और ये पूरब। उत्तर से पूरब कितना कोण बना के 30 का डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है उत्तर से पूरब में। तो ये उत्तर था और ये पूरब, 30 डिग्री का कोण बना लिया और ये जा रहा कितना दूरी, तब 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता। ये हो गया इसका ग्राफ। इसका ग्राफ, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए या अलग अलग से ग्राफ बना लीजिए या इसी ग्राफ पे आपको बना के दिखाते। करा 40 किलोमीटर कितना दक्षिण से, दक्षिण क्या ना दक्षिण यहाँ है और उत्तर दक्षिण यहाँ पे ये दक्षिण से करा पूरब, दक्षिण से 20 डिग्री, दक्षिण से 20 डिग्री, यहाँ से कितना डिग्री 20 डिग्री बनाना है, कितना 20 डिग्री। तो ये ज्यादा बन गया और ये 20 डिग्री कोण बनाकर कितना दूरी तय करता 40 किलोमीटर दूरी तय करता। कितना 40 किलोमीटर दूरी तय करता। कितना डिग्री बना के 20 डिग्री कोण बना के, 20 डिग्री का कोण बना के। अब हो गया करा 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये क्या करा दक्षिण से और पश्चिम, तो ये आपका दक्षिण और पश्चिम, कितना दक्षिण पश्चिम बोल दिया मतलब ये तो दिशा ही हो गया। तो ये आपका दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही तो दिशा है। तो ये दिशा में कितना दूरी तय कर रहा 20 किलोमीटर, कितना दूरी तय कर रहा 20 किलोमीटर, मतलब ये कितना बनाएगा 45 डिग्री का कोण बना के चलेगा। कितना डिग्री, अगर यहाँ से 45 डिग्री कोण चलता है तो किस दिशा में जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगा। कितना जाना उसको 20 किलोमीटर ही जाना है। फिर करा 60 किलोमीटर चलता पश्चिम से क्या ना उत्तर जा रहा है, पश्चिम से उत्तर जा रहा है। कितना
40 डिग्री कोण बना के, तब पश्चिम से उत्तर मतलब यहाँ से यहाँ कितना कोण बनाएगा, पहले 40 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 40 डिग्री का कोण तो बना लिया, और कितना जाएगा, 60 किलोमीटर ही जाएगा। कितना जाएगा, 60 किलोमीटर जाएगा। तो 60 किलोमीटर, ये हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिए। तो ये तो करा था ग्राफ ड्रा करने के लिए, ये हो गया कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, बगल की आकृति में कौन कौन सदिश है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन कौन, ये आकृति दिया हुआ, इसमें पूछ रहा कौन कौन से सदिश है। तो संरेख सदिश, संरेख सदिश इसमें कौन कौन है, यहाँ कितना सदिश दिया हुआ, ए बी सी और डी, 4 सदिश दिया हुआ। 4 सदिश में करा कौन संरेख है। तो संरेख के लिए ना बताया गया था, संरेख के लिए क्या बताया गया था, जिसमें केवल सपोर्ट सेम हो, क्या कहलाएगा, संरेख सदिश। तो ये और दिशा समान हो भी सकता, नहीं भी, मापांक भी समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो करा संरेख सदिश। तो ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी, और इसमें क्या ना वेक्टर डी, ये क्या है, संरेख सदिश है। क्या है, संरेख सदिश। और देखते हैं हम लोग यहाँ स आदिम सदिश। स आदिम सदिश किसे कहते, जब दो या जब एक ही बिंदु से एक से अधिक सदिश निकलता हो, क्या कहलाएगा, स आदिम सदिश। इसमें स आदिम सदिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे करा स आदिम सदिश मतलब को इनिशियल वेक्टर, क्या करा, को इनिशियल वेक्टर। इसका को इनिशियल वेक्टर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं तो ए वाला सदिश इधर जा रहा और इधर जा रहा और इधर आ रहा है। तो यहाँ इस बिंदु से ना 3 सदिश निकालना। तो ये सह आदिम सदिश हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ये हो जाएगा सह आदिम सदिश, क्योंकि जब एक ही पॉइंट से एक से अधिक सदिश निकलता वो क्या कहलाता है, सह आदिम सदिश। ये सह आदिम सदिश नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर इधर आ रहा और इधर जा रहा है। तो सह आदिम सदिश ए बी नहीं है और बी सी और डी है। समान सदिश, समान तो इक्वल वेक्टर मतलब पैरेलल, समान। समान सदिश किसे कहेंगे, जिसमें दिशा भी सेम हो और मापांक भी, सब कुछ क्या हो ना सेम होते, इसमें क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं समान सदिश। क्या बोलते, समान सदिश। तो इसमें समान सदिश क्या हो जाएगा, दिशा किसमें सेम है, आपका दिशा क्या ना ए सी में सेम है। तो ए और क्या होगा ना ए सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या होगा, समान सदिश होगा। इसमें तो समान सदिश नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इतना ही है, एक ही यहाँ पे कितना डिस्टेंस कितना यूनिट में है, 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन आपका बुक में क्या करता है ना, इसका डायरेक्शन सेम के अनुसार से ये आपका इसको डायरेक्शन को नहीं देखा, ये इसको बताया जा रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या ना सेम है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या सेम समझकर क्या ना एग्जाम्पल आपका बुक आंसर दिया। तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड सेम समझकर क्या ना समझना पड़ेगा, इसलिए आपका वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, इक्वल सदिश है, समान सदिश है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते क्या कराना, संरेख सदिश। संरेख सदिश इसमें बताना है। तो इस ग्राफ में क्या करना, कौन सा संरेख सदिश है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा ना 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। करा संरेख सदिश, इसमें संरेख सदिश कौन है, तो संरेख सदिश में हम लोग को क्या ना सपोर्ट सेम होना चाहिए। तो इसका संरेख सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये सब क्या ना संरेख सदिश। क्यों, क्योंकि इसका ना सपोर्ट देखते हैं इस तरह से है, इस तरीके से एक जैसा सपोर्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, संरेख सदिश। अब कह रहा है ना समान सदिश। तो समान सदिश किसे कहेंगे, तो इसमें समान सदिश हम लोग को यहाँ पे बोल सकते हैं ए और केवल सी है। देख रहे हैं, ये दिशा क्या ना सेम है, डायरेक्शन सेम है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या होगा, समान सदिश। और सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, तो ये बिंदु से 3 वेक्टर निकल रहा है। कौन सा वेक्टर, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये सब क्या है, समान सदिश, सह आदिम सदिश। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे है। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ 25.1 थ्योरम के साथ आप लोग का क्या है ना कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 25.2।
तो 25.2 समझने से लिए हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा क्या ना, थ्योरम। तो अगले क्लास में हम लोग चलेंगे इसका कंसेप्ट और थ्योरम। एक कंसेप्ट और थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आपका एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।